हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है रूट मोबाइल लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, इस स्टॉक के रिगार्डिंग मुझे कई कमेंट्स आते थे मेरे पुराने चैनल पे, एंड अभी जब मैं इसका एनालिसिस कर रहा था ना, तो इतने शानदार फंडामेंटल्स होने के बावजूद ये लगातार लो पे लो का क्रिएशन करते जा रहा है। एंड कई लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कब ये रिकवर करेगा, क्या अभी स्थिति टेक्निकल वाइज कुछ बेहतर हुआ है या फिर नहीं। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, करेंटली 550 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, दोपहर के 2 बज रहे हैं विथ 3.29% डाउनफॉल। अब यहाँ पे आप इनके चार्ट पे ध्यान दीजिए, वैल्यूएशन चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या दिखेगा, नो डाउट पिछले कुछ क्वार्टर से इनका अर्निंग डिक्रीज हुआ है, ये चीज़ मैं मानता हूँ, मगर आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखो, जिस हिसाब से इनके अर्निंग्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो ऑब्वियसली स्टॉक में बिल्कुल भी तेज़ी नहीं है। एंड यही मेन रीज़न है कि इनका जो पीई रेशियो है, वैल्यूएशन का जो चार्ट है लॉन्ग टर्म का, यानी कि 5 साल का, उसमें आपको ड्रास्टिक डिक्रीज देखने को मिलेगा। मतलब कि अच्छा खासा करेक्शन इनके वैल्यूएशन में हो चुका है। ठीक है। एंड दूसरा चीज़, आपको भी ये चीज़ पता है दोस्तों कि इस तरीके का जो आपको बार ग्राफ दिखता है जहाँ पे अर्निंग नीचे पी रेशियो ऊपर, तो एक टाइम आएगा जब अर्निंग ऊपर जाएगा एंड पी रेशियो नीचे गिरेगा। इसी तरीके से साइकिल वर्क करता है। यानी कि करंट सिचुएशन में बाजार किसी स्टॉक को ज़्यादा वैल्यूएशन देता है आगे आने वाले अच्छे अर्निंग्स की उम्मीद में, एंड जब अर्निंग्स अच्छे आते हैं तो उस समय स्टॉक में उस हिसाब से तेज़ी नहीं आती है। तो एंड हम लोग क्या करते हैं, अच्छे अर्निंग्स देख के स्टॉक में बाइंग करते हैं, पता चला उसके बाद कुछ खास मोमेंटम ही नहीं हो रहा है। आपने गलत समय पे खरीदारी करा है, समझ रहे हो ना। जब स्टॉक का वैल्यूएशन लोअर लेवल पे रहे, अर्निंग लगातार बढ़ रहा हो, तब जाके आपको खरीदना है। उस समय वैल्यू इन्वेस्टिंग रहता है, क्योंकि उसके बाद ही मेन तेज़ी की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लिया जाए तो शेयर होल्डिंग में एज सच कोई मेजर चेंज तो नहीं है, मगर हाँ, प्रोमोटर का स्टेक थोड़ा बहुत बढ़ा है। मतलब मैक्सिमम स्टेक जितना प्रोमोटर रख सकती थी उतना प्रोमोटर के पास है। एंड बाकी एफआईज एंड डीआईज का इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है अच्छा खासा। जी हाँ, एफआईज का होल्डिंग 20% से घट के 2.7%, डीआईज का होल्डिंग 8.15% से घट के 5.9%। मगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी इनका काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है। अब चलिए टेक्निकली इनके चार्ट को कवर करते हैं। यहाँ पे मैं रूट मोबाइल को एंटर करता हूँ, एंड इसके चार्ट को अगर देखा जाए, क्या एनालिसिस का पार्ट बनता है? बिल्कुल भी नहीं। ये वर्थ इट ही नहीं है अभी के टाइम पे एनालिसिस करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वैसा ना रिकवरी का साइन है, ना कुछ बुलिशनेस का साइन है। ये लगातार नीचे की ओर ही गिरता चला जा रहा है। न्यू 52 वीक, इनफैक्ट न्यू ऑल टाइम लो का क्रिएशन इसने कर दिया। एंड आपको मैं बताना चाहूँगा, बीच बीच में ये इसमें बाइंग स्पाइक आएगा, पुल बैक्स आएंगे, टोटली इसको इग्नोर करके चलना है। ठीक है। कितना ही सेंटीमेंट आपका क्यों ना जुड़ा हुआ हो, कितना ही इसके वैल्यूएशंस चीप क्यों ना हो जाए, अर्निंग्स बढ़ जाए, बीच बीच में बाइंग आएगा, मगर उसको इग्नोर करके चलना है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जिस हिसाब से स्टॉक में करेक्शन हुआ है ना ऑल टाइम हाई से, ये अच्छा खासा समय लगाने वाला है बिफोर रिवर्सल। तो इसीलिए ये मत आप एक्सपेक्ट कीजिए कि अचानक से बाइंग होगा एंड स्टॉक टोटली ऊपर की ओर चला जाता रहेगा। ठीक है, आपको अनेक मौका मिलेगा खरीदारी करने का। तो इसीलिए सिट बैक एंड रिलैक्स, एंड अभी के लिए टोटली ये अवॉइड वाले कैटेगरी में इसको रख दीजिए, इस पर्टिकुलर स्टॉक को। अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करेंटली 2.4% के डाउनफॉल के साथ 454 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड इस स्टॉक में भी लोअर लेवल से बाइंग स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे। एंड देखा जाए तो इस कंपनी का अर्निंग भी बाकी के केमिकल कंपनीज के तरह ही दिख रहा है, रिकॉर्ड लोज बनाता जा रहा है कंपनी अपना अर्निंग। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी एज सच कोई बड़े प्लेयर्स का उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है स्टॉक में। तो ओवरऑल देखा जाए तो टिपिकल केमिकल कंपनीज का जो अभी हाल है ना, वही हाल आरती इंडस्ट्रीज़ का भी है। अर्निंग्स नीचे गिर रहे हैं, एंड इतना ज़्यादा स्टॉक नीचे गिर गया, स्टिल इनका वैल्यूएशन जो है वो अभी के टाइम पे महंगा ही है, क्योंकि अर्निंग बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है। ठीक है। एंड केमिकल सेक्टर में तो अभी लगभग सारे 100 में 95 केमिकल कंपनीज़ का यही हाल दिख रहा है।
ठीक है। फंडामेंटल वाइज तो अभी हाल बुरा है इनका। अब चलिए इसके चार्ट को मैं कवर करता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में गजब का रिकवरी स्टार्ट हो गया था। पिछले वीक की बात की जाए तो 20% का तेज़ी, उसके पिछले वीक की बात की जाए तो 5% की तेज़ी। तो इसको कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इन्हीं स्टॉक्स में ट्रैप होते हैं जो लगातार नीचे गिर रहा है नीचे गिर रहा है। अचानक से जब बाइंग स्टार्ट होता है ना, तो लोग आपा खो देते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि बुलिश हो गया, एंड यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं हम लोग। एंड स्टॉक का तो नेचर है वो अप एंड डाउन पेश करेगा ही। अब आप हर एक अप्स एंड डाउन्स में बाइंग सेलिंग करते चले जाओगे तो फिर गलती तो हमारा ही है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला चीज़ ऑल टाइम हाई से कंटिन्यूसली लोअर हाई एंड लोअर लो के फॉर्मेशन के साथ ये नीचे गिर रहा है। एंड अभी हमारा ये रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जिसके ब्रेकआउट के बाद हम लोग शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, प्रॉपर बुलिश ट्रेंड नहीं एक्टिवेट होगा, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बुलिश मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 500 रुपीज़। ये 500 का जो लेवल है ना, ये अभी के लिए हर्डल बना हुआ है। एंड जिस हिसाब से स्टॉक में शार्प मोमेंटम हुआ था, स्टॉक एग्जैक्टली 500 के आसपास से ही करेक्ट होना स्टार्ट कर रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम में दिखाया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ह्यूज गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद ऊपर गया, अब धीरे धीरे रिट्रेस कर रहा है। ध्यान रखिए कि जब ये 500 का ब्रेकआउट देगा तब मैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉक को बुलिश कंसीडर कर पाऊंगा। एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो प्रॉपर बुलिश ट्रेंड है ना, मतलब कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि अब ये ऊपर चला गया तो अब न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा, उसके लिए डिफरेंट चार्ट पैटर्न है दोस्तों, उसके लिए डिफरेंट बिहेवियर एनालिसिस होता है, वो अभी आप बिल्कुल नहीं देख सकते हो। ठीक है, अभी के टाइम पे ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म का आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। एंड जिस हिसाब से सेलिंग हुआ है ना, उसके कंपैरिजन में ये जो बाइंग है बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही छोटा है। तो ये बाइंग इतना स्ट्रांग नहीं हो जाएगा कि मैं इसको प्रॉपर कह दूं कि नहीं स्टॉक का ट्रेंड ही बदल गया, बुलिश हो गया, अब ये न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा। नहीं, ये बहुत स्ट्रांग कमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आरती इंडस्ट्रीज इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके शॉर्ट टर्म के लिए भी बुलिश हो पाता है या फिर नहीं। अब अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। आज के दिन स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, स्टॉक करेंटली 2.2% डाउन है। ध्यान रखिए, भले ही करेक्शन ये छोटा है, मगर किस लेवल पे स्टॉक में करेक्शन हो रहा है वो देखना ज़रूरी है। कल कितना डाउन था स्टॉक? कल डाउन था 2% के आसपास, उसके एक दिन पहले डाउन कितना था? 0.5%। तो ओवरऑल किस लेवल पे करेक्शन हो रहा है ये देखिए, तब आपको पता चलेगा। स्टॉक में बाइंग स्टार्ट हुआ तो कई लोग इसको कह रहे थे कि सर कवर कीजिए। एंड अभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये हमारा पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, याद है ना, इसको सपोर्ट कंसीडर कर रहे थे, जिसके ब्रेकडाउन के बाद हम लोग नेगेटिव हो गए। अब इसी सपोर्ट को ये रेजिस्टेंस मानेगा, और ये रेजिस्टेंस से स्टॉक में सेल ऑफ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया, नीचे गिरा, फिर ऊपर जाके रीटेस्ट किया, फिर अगेन नीचे गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पैटर्न अभी भी बरकरार है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी हम लोग नहीं करेंगे। अभी के लिए बिल्कुल भी ये कहना गलत रहेगा कि स्टॉक बुलिश हो गया है। ठीक है, देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से स्टॉक बिहेव करता है। अब टोटल 3 स्टॉक्स की रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करा। रूट में तो कुछ भी रिकवरी नहीं है। CDSL में मे बी समहाउ मुझे लग रहा है कि रीटेस्ट करके दोबारा गिर सकता है। एंड आरती इंडस्ट्रीज़ भी 500 का मेजर रेजिस्टेंस के नीचे ही है। अब देखिए, ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। एंड डिस्क्लेमर फिर से, मेरे कहने पे डायरेक्टली बाई सेल मत कीजिए, मेरे वीडियोस को एजुकेशन तौर पे देखिए, लर्न हाउ टू डू टेक्निकल एनालिसिस बाय माय वीडियोस, मगर एट द एंड डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, ताकि आप सही तरीके से कठिन परिस्थिति में भी स्टॉक को होल्ड कर सको। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।